हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकग्राउंड में बस इग्नोर कीजिए। मेरे स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लगाना, ठीक ना। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। ये ना पे कॉफ़ी शॉप में ना सिचन वो ना एंटर होता है। वो देखता है कि जिंचा वो कॉफ़ी बना रहा है बिल्कुल। तो वो ना भी जिंचा के पास वो ना भी जाने लगता है। जिंचा वो ना सिचन को देखते हैं। तो सिचन वो ना जिंचा के पास आते जा रहा था। जिंचा वो ना पीछे पीछे हो जाता है और यहाँ भी जिंचा वो ना दीवार की तरफ वो ना भी चिपक गया था। सिचन वो ना बोलता है कि मुझे ये कॉफ़ी शॉप दे दो, बिल्कुल में बोलता है। जिंचा वो ना दूसरी तरफ करके बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तो सिचन वो ना जिंचा का फेस पकड़ के अपनी तरफ करता है और बोलता है कि मुझे शॉप दे दो, वरना मैं ना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी उसको देखने लगता है। तो जिंजा बोलता है कि क्या करोगे। तो सिचन उसका ना बहुत ज़्यादा डीप होने भी किस करके वो ना दूर होता है। तो जिंजा उसके आंसू होने भी टपक रहे थे। सिचन बोलता है कि देखो अभी इसमें साइन कर दो, वरना मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ, समझ में आया। तो जिंजा वो ना चुपचाप वो ना साइन कर देता है। तो सिचन वो पेपर देख के वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वो ना जिंजा को देखता है। तो जिंजा वो ना एक चेयर के ऊपर बैठ के वो ना रो रहा था और अपना मुंह वो ना भी पोंछ रहा था। तो ये सब कुछ ना सिचन का ना इमेजिनेशन था। वो ना कार में बैठते हुए वो ना भी सोचने लगता है। तो ड्राइवर वो ना पूछता है कि वांगचिंग सर को लेके जाए, बिल्कुल में पूछता है। तो सिचन वो बोलता है कि हाँ वांगचिंग वहीं पर ही रह गया ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल में बोलता है। और यहाँ भी दूसरी जगह ना जिंजा वो ना भी आता है। वो ना वांगचिंग को देख के वो ना कॉफ़ी शॉप में वो ना जाके विंग को पूछता है कि वो बाहर क्या कर रहा है। तो विंग बोलता है कि मुझे नहीं मानो, पर देखो इसने पैसे दिए, बिल्कुल में उन्हें दिखाता है। तो जिंचा उन्हें देख रहा था। विंग वो बोलता है कि तुम्हारे आंखें क्यों इतने लाल है, बिल्कुल में पूछते हैं। तो जिंचा वो बोलता है कि वो कचरा चल गया था। बिल्कुल भी याद करता है कि सिचन और जिंचा के बीच में किस कब हुआ था। तो ना उसके आँख में ना कुछ चल गया था, इसलिए उसके आँखों में से ना पानी निकल रहे थे। वो बोलता है कि कुछ नहीं, वो बस कुछ चल गया था। बिल्कुल भी पैसे वो भी गिनता है। वो बोलता है कि इतने सारे, इतने भी नहीं लगेंगे, बल्कि भी थोड़े पैसे लेके दूसरे जाके वो भी वांगचिंग के ऊपर फेंकते हुए बोलता है कि हमें और पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी वो बंडल ना फेंक देता है। वांगचिंग पकड़ के वो चिंचा को देख रहा था। यहाँ भी गाड़ी रुकती है, ड्राइवर बाहर निकल के वो वांगचिंग को बुलाता है कि सर आप अंदर आइए बोल के। वांगचिंग वो बंडल को लेकर कुछ बोलने वाला था, पर चिंचा के पीछे विंग को देख के वो चुप हो जाता है और वहाँ से ना निकल जाता है। यहाँ पे वांगचिंग वो सिचन को देख रहा था। सिचन वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था उसका प्लान को लेके। नेक्स्ट डे ना सिचन वो खान में था। वो पेपर को देख के वो खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि बस थोड़ी देर में साइन हो जाएगा, बिल्कुल भी खुश हो रहा था। और यहाँ पे दूसरी तरफ ना मैडम नैन वो यौन को लेके वो बोलती कि हम घूमने चले, बिल्कुल में वो लेके बाहर जा रही थी। तो वांगचिंग वो बोलता है कि मैं भी आऊँगा, मुझे आज कुछ काम नहीं है, तो मैं भी आऊँगा, बिल्कुल भी। वो लोग तीनों निकलते हैं। तो यहाँ भी कॉफ़ी शॉप में रुकते हैं। तो वांगचिंग बोलते हैं कि यहाँ क्यों। तो मैडम ने वो बोलते कि वो मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो वो मैं पी के यहाँ से निकलेंगे, बिल्कुल भी वो उतरती है। तो वांगचिंग वो उतरते हुए बोलते हैं कि मैं तो नहीं आ सकता हूँ, विंग नाराज़ हो जाएंगे मुझसे अगर अंदर जाऊँगा। तो वो दोनों भाई तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, फिर उनमें मैं सोचा था। तो यहाँ भी मैडम ने उन्होंने बोलते कि ठीक तुम मत आना, युवांग के साथ यहाँ सीसॉ है, झूला है, वहाँ वो सब कुछ खेलो, बिल्कुल में वो अंदर चल जाती है। तो वांगचिंग वो मुंह बना लेता है। यहाँ भी कॉफ़ी शॉप के बाहर ना छोटे बच्चों के लिए वहाँ भी थोड़े सी सॉस वो सब कुछ थे। वहाँ भी जिंग वो खेल रहा था। तो युआन वो जाके उन्हें पूछता है कि मैं भी खेलूँ, बिल्कुल भी पूछते हैं। तो जिंग बोलते कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल लोग ने भी खेले थे। वांगचिंग देख रहा था, वो खुश हो रहा था कि जाने दो, मैंने तो ये तो दोस्ती बना रहा है, मैं धीरे धीरे से विंग से दोस्ती बना सकता हूँ, बिल्कुल भी उन्हें सोच रहा था। तभी इसने उसके पीछे से कोई आता और बोलता कि तुम यहाँ क्या करो। तो वांगचिंग दिखता है और बोलते कि हाय, वेगन भी विंग को स्माइल दे रहा था।
तो विंग होना बोलता है कि क्या तुम मेरे भाई से मार खाना चाहते हो? तो वांगजिंग होना मना करने लगता है। तो यहाँ पे युआन होना आके होना बोलता है कि इसे भी मेरे जैसे गन चाहिए करते, लाके दो नहीं दोगे ना पापा? बचपन में उसके पाँव पकड़ के होने भी हिल रहा था। तो यहाँ भी वांगजिंग वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तुम जाके खेलो बचपन में। उन्हें उसको ना जाने को बोलते हैं। विंग उन्हें शौक में था, उन्हें वांगजिंग का कॉलर उन्हें पकड़ के उसको ना साइड में लेके जाते हैं। उन्हें उसको ना दीवार की तरफ उन्हें पिन करके उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे बच्चे भी है, और तुम मुझे पटाने का ट्राई कर रहे हो, कितने गंदे हो बिल्कुल में बोलता है। तो वो वांगजिंग उसको ना फ्लिप करके बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं तुमको पटा रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मेरे घर में उसको ना देखने लगता है। तो विंग वो ना गुस्से में बोलता है कि तुम ना मुझे दूर रहो, मुझे कुछ अफेयर वफेयर कुछ भी नहीं अच्छा लगने का। मेरे घर में उसको ना दूर करने लगता है। तो वांगजिंग वो ना विंग के पास आता है, मीन्स चेहरे के पास। मैंने भी आके वो ना बोलता है कि मेरा बेटा है, फिर मेरी शादी नहीं हुई। तो विंग वो ना मुँह खोल लेते हैं, बोलते कि हाँ तो तुमने बिना शादी के तुम बहुत गंदे हो। मेरे घर में उसको ना भी दो कर देता है। तो वांगजिंग वो ना विंग के पास जाके उसको ना किस करने लगता है बहुत बुरे तरीके से। फिर वो ना दूर होकर बोलता है कि अरे मैंने उसे अडॉप्ट किया, मेरे घर में बोलता है। विंग वो ना शॉकिंग में वो ना बस वांगजिंग को देखे जा रहा था। दूसरी तरफ ना सिचन वो ना आता है, वो ना जिंगलिंग युआंग को खेलते हुए देखता है, उन्हें इग्नोर करके वो ना भी शॉप के अंदर एंटर होता है। तो वो देखता है कि जिनचांग वो ना किसी को ना कॉफ़ी वो ना भी दे रहा था। तो वो ना जाके वो ना जिनचांग को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करने का है। फिर घर में आसपास देखता है तो कोई भी नहीं था, बस एक लेडी थी। उन्हें दिखता है, उन्होंने बोलता है कि मम्मा आप, फिर हमें बोलता है। तो जिनचांग उन्होंने बोलता है कि सॉरी, फिर भी मैडम नैन को बोलता है। फिर वो ना सिचन को कॉलर पकड़ के वो ना बोलता है कि तुम फिर से आके चलो बिल्कुल में। उसको ना खींचते उन्हें भी बाहर लेके जाके वो ना डोर ना क्लोज कर देता है। यहाँ विंग और वांगजिंग वो लोग ना भी सिचन को दिखते हैं, और सिचन वो ना उन दोनों को दिखने लगता है। और ये ना भी अंदर ना मैडम नैन वो ना बोलते हैं कि अच्छा क्या तुम मुझे थोड़ी देर बात कर सकते हो? तो जिनचांग वो ना आसपास देखता है तो कोई भी नहीं था, इसलिए वो ना हाँ बॉयफ्रेंड भी अपना एप्रन वो ना निकाल के वो ना बैठ जाता है। मैडम ने वो ना पूछती कि क्या तुम मेरा एक मदद कर सकते हो? फिर मैं उसको ना देखती है। तो जिनचांग वो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती है, उन्हें भी देखने लगता है। तो मैडम ने वो ना बोलती कि बस मुझे ना तुम्हारी ना एक हेल्प चाहिए, मुझे ना मेरे बच्चों को ना सीधा करने का है, तो क्या तुम कर सकते हो? तो जिनचा बोलते कि मैं। तो मैडम ने सर ना हमें लाती हैं। तो जिनचा बोलते कि अच्छा ठीक है, वो कौन से क्लास में है? तो मैडम ने उन्हें हंसती है, उन्हें बोलते कि नहीं नहीं वो बड़े हैं तुमसे भी। तो जिनचा वो उठ जाता है, वो बोलते कि मतलब आप क्या बोलना चाहते हो? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर हमें वो ना बोलता है। तो मैडम ने बोलती कि हाँ मुझे मालूम है, तुम बैठो, डरो मत। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये तुम गुस्सा करते हो ना, काम में रोते हो ना, वो सब कुछ ना मेरे बेटों के साथ करो। वो ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, वो लोग ना मेरी बात सुनते ही नहीं है। मैं मानने गई तो भी मेरी उम्र देखो, मैं भाग सकती हूँ नहीं ना। तुम ना उस लड़के को बहुत अच्छे से बाहर भेज देते हो, ऐसे ही मेरे लड़कों को भी ना ठीक कर दो ना। फिर में वो ना बोलने लगते हैं। तो जिनसे बोलते हैं कि सॉरी वो मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे मम्मी वो ना अप्रैन पहने रखता है। तो मैडम ने बोलती कि अगर तुमने मेरे बच्चों को ठीक कर दिया तो मैं इस कॉफ़ी शॉप को बचाने में हेल्प कर सकती हूँ। तो चिंचा वो बोलता है कि सॉरी वो मुझे अभी काम है। बिल्कुल में वो ना वहाँ से ना निकल जाता है। मैडम ने वो ना भी बाहर जाती है। वो ना विंग वांगजिंग सिचन उन तीनों को वहाँ ठहर के वो लोग कुछ बात कर रहे थे, उन्हें दिखती है। फिर उन्हें पूछती कि तुम ही हो? तो विंग वो सर ना हमें लाते हैं। तो
है ना वांगजिन को देख के है ना बोलती कि तुम्हारा अच्छा से अच्छा है। बिल्कुल भी युवांग को लेते हुए है ना बोलती कि अच्छा मैं अभी जा रही हूँ, तुम लोग बाद में आ जाना। बिल्कुल भी वहाँ से ना निकल जाती है। तो विंग है ना पॉइंटर करके है ना पूछते कि वो कौन है। तो वांगजिन वो कुछ बोलने वाला था, तब ना जिनचा वो बाहर आता है और ना बोलता है कि तुम सब लोग अंदर आओ। बिल्कुल में बोलता है। तो लाइन से सब लोग ना अंदर आ जाते हैं। जिंगमिंग भी वो ना भी अपने हाथ पीछे करके वो ना भी उन लोगों के पीछे वो ना आ जाता है। तो उन सभी को वो ना अपने सामने ठहरा के वो ना एक एक को वो ना डांटने लगता है कि पहले विंग तुम इनसे क्या बातें कर रहे हो। बिल्कुल भी उसको ना डांटता है। तो फिर वो बोलता है कि वो बस मैं इनसे बिल्कुल भी बोलता है। तो जिनसा बोलता है कि कुछ भी बात मत करने इनसे। बिल्कुल भी उसको ना हटा देता है। फिर उन्हें भी वांगजिन को देखता है। उन्होंने बोलता है कि तुम यहाँ मेरे भाई को पटाने मत आना भी फिर से, समझ में आया। बिल्कुल में उसको बोलता है। तो वांगजिन बोलता है कि वो मैं बिल्कुल में बोलता है। तो जिनसा बोलता है कि मुझे कुछ भी सुनने का नहीं है, मैंने बोला तुम मेरे भाई के साथ कभी मत मिलना, समझ में आया? तो वांगजिन वो चुपचाप है ना टाइम से था। जिनचा है ना जाता है ना सिचेन को देखता है और मैंने बोलता है कि तुम यहाँ फिर से कभी दिखाई दिए तो मैंने तुम्हारे हड्डियाँ तोड़ दूंगा, समझ में आया? तुमने तो मेरे पूरे वॉल का सत्यानाश कर डाला, मुझे वो भी बनवाने का है। और तुम ना फिर से मत आना मेरा खर्चा बढ़ाने के लिए, समझ में आया? मेरे कस्टमर भी तुमसे डर रहे हैं। तो तुम और तुम मेहन भी वांगजिन को देखते हैं। फिर है ना बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ फिर से कभी मत आना। तो जाओ यहाँ से। बिल्कुल भी चिल्लाता है। तो सिचेन है ना वांगजिन को मैंने देखते हैं। फिर है ना जिनचा को देख के बोलते हैं वो तुम ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकते, समझ में आया? और ये इस पे साइन करो। बिल्कुल भी पेपर दिखाते हैं। जिनचा वो ना भी फाड़ के उसके मुँह के फेंकता है। बोलता है कि जाओ यहाँ से। बिल्कुल भी चिल्लाते हैं। तो सिचेन और वांगजिन दोनों भी ना मुँह बना के वहाँ से ना निकल जाते हैं। जिनचा है ना जिंगमिंग को देखता है और बोलता है कि तुम जाके अपना होमवर्क करो। बिल्कुल में उसको ना वहाँ से ना भिजा देता है। तो यहाँ पे कॉफ़ी शॉप में ना ये दोनों बाहर निकलते समय कोई अंदर आता है। वो ना जिनचा को पूछता है कि वो दोनों क्या कस्टमर थे। तो जिनचा वो ना कॉफ़ी कहाँ बनाते हैं वहाँ जाते हो। बोलता है कि नहीं, दो पागल है दोनों को, दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा पागल है। बिल्कुल में ना बोलने लगता है। तो वो ना अपने साथ ना थोड़े फ़ोटोज़ लेके आया था। वो ना विंग और जिनचा को वो ना फ़ोटोज़ वो ना दिखाते हो। बोलते कि क्या यही थे, मैंने उन्हें सही से नहीं देखा। बिल्कुल भी दिखाने लगता है। तो विंग और जिनचा उन लोग ना देखने लगते हैं और वो लोग ने भी फ़ोटोज़ वो लोग ने भी बदल एक्सचेंज करते हैं। उन्होंने भी सभी फ़ोटोज़ देखते हैं। तो उसमें ना भी वांगजिन, सिचेन और युआन, हाँ, मैडम लैन, मिस्टर लैन और कुरान, इन 6 जने का फ़ोटोज़ थे। तो मैंने भी जिनचा बोलता है कि ये फ़ोटोज़ क्यों लेके आए तुम, और क्या अभी प्लीज़ मत बोलना। फिर हमें बोलता है। तो वो लड़का हमें बोलता है कि अगर तुम अपने पेरेंट्स को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इन लोगों का इस मदद लेना पड़ेगा। पहल में वो ना विंग और जिनचा को देख रहा था। जिनचा वो ना चेक बम वो ना बाहर से था। उन्होंने बोलते कि नहीं, मैं भी सोच रहा था। विंग बोलते कि क्यों ये लोग इतने खास कहाँ हैं, इनके पास पैसे है ज़्यादा, उतना ही ना। में वो ना उस लड़के को देखते हैं। तो वो लड़का वो बोलता कि नहीं, ये लोग माफियाज के बॉस है, तो इनके पास पैसे हैं, इनके पास पावर है और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स और गन, सब कुछ के राइट, सब कुछ है। तो तुम लोग मदद ले सकते हो। कल भी बोलता है। तो जिनचा बोलते हैं कि सच्ची ना, कंफर्म ना, कल भी पूछता है। तो वो लड़का ना सन्ना हाँ में लाता है और बोलता है कि मैंने बहुत मुश्किल से लेके आया हूँ, तो मुझे पैसे चाहिए और यही है, तुम्हें इनके अलावा और कोई मदद नहीं कर सकते। तो तुम्हें ना इनके पूरे फैमिली को ट्रैप करना पड़ेगा। फिर भी रिंग और जिनचा को देख रहा था। जिनचा वो ना सभी की फ़ोटोज़ हम भी देखते हैं। वो ना बोलते कि
ठीक है। वो भी उसे ना पैसे देता है तो वो लड़का वहाँ से निकल जाता है। वेंग वो ना बैठते हो बोलते कि तो अभी क्या करे, बस 30 सेकेंड्स पहले ही तुमने बहुत बुरे तरीके से उन्हें भगा दिया। तो जिंजा वो ना फ़ोटोज़ को उन्हें भी अंदर लगाते हो बोलते कि मुझे नहीं मालूम। वो लोग भी दोनों ना सोच रहे थे। यह ना भी 2 दिनों के बाद ना जिंजा वो ना स्कूटी के ऊपर बैठा सा था। वो ना बुला रहा था कि विंग कितनी देर और बिल्कुल नहीं बुला रहा था। विंग वो ना जिंग को पकड़ के वो ना आता है और बोलते कि वो कुछ नहीं, वो लॉक ठीक से हुआ या नहीं वो इस देख रहा था। बिल्कुल भी उसको ना अपने साथ होने पे बिठा लेता है। जिंग वो सो रहा था। ये लोग जाते समय वो लोग ने भी सोचने थे कि वांगचिंग और सिचन ये दोनों ना एक बार भी फिर से नहीं आए थे सताने के लिए इन्हें। तो वो लोग ने भी सुबह सुबह वो लोग ने भी जाते हैं मेंशन को, लैंड मेंशन को। तो बॉडीगार्ड्स वो लोग ना अंदर जाने नहीं देते कि नहीं इस बार कुछ ऑर्डर नहीं किया बिल्कुल भी बोलते हैं। तो चिंचा वो ना कॉफ़ी के कप्स दिखाते हो बोलते हैं कि करे तुम हटो बिल्कुल भी बोलता है। तो वो बॉडीगार्ड्स हम लोग ना बोलते हैं कि अच्छा ठीक है पर तुम एक दिन ही जा सकते, ये दोनों नहीं बिल्कुल भी बोलते हैं दोनों भी। तो चिंचा बोलते हैं कि ये आपके सर का फियांसी है बिल्कुल भी बोलते हैं। तो विंग हो शौक हैं कौन, मैं बिल्कुल भी उन्हें चिंचा को देख रहा था। वो बॉडीगार्ड बोलते कि अच्छा जोक था अब जाइए यहाँ से जाइए बड़े होने भी बाहर की तरफ उन्हें दिखा रहे थे। तो जिंचा बोलते कि मेरी बात मानो, ये आपके वांगचिंग सर का होने वाला पति है, समझ में आया? तो हटो बिल्कुल में बोलते हैं। तो ये दोनों हटने का नाम ही नहीं रहते हैं। तो वहाँ भी एक ड्राइवर वहाँ लकीली वहाँ भी विंग को और जिंजा को वहाँ दिखता है। फिर वहाँ बॉडीगार्ड को आके वहाँ पूछते हैं कि क्या हुआ बोल के। तो वो बॉडीगार्ड वहाँ हंसते हो बोलते हैं कि देखो ये बोल रहे हैं कि विंग को दिखाते हो बोलते कि ये वांगचिंग सर का फियांसी बनने वाला है। क्या मजाक कर रहा है ये बिल्कुल भी जिंजा को दिखाने लगता है। तो वो ड्राइवर वहाँ विंग को दिखता है और वहाँ ना वांगचिंग का ड्राइवर था। तो वहाँ उसे बोलते हैं कि सच में वांगचिंग सर इसे पसंद करते हैं, तो हो सकता है बिल्कुल भी बोलता है। तो है ना भी दोनों बॉडीगार्ड्स डर जाते हैं और वो लोग भी अंदर जाने को बोलते हैं। तो वो लोग भी हाँ ठीक है बिल्कुल लोग भी अंदर जाते हैं। यानी भी सीढ़ी चढ़ते समय ना जिंग वो ना उठ जाता है। वो ना बोलते हैं कि डाउ 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 बिल्कुल भी बोलने लगता है। तो विंग वो ना जिंग को ना नीचे छोड़ के वो भी वहाँ से ना भागने लगता है और पीछे की तरफ, घर के पीछे की तरफ वो ना भागने लगता है। ना भी जिंजा उन्हें देखते हैं। हाँ उन्हें जिंग को बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसे डरा दिया, वो कहाँ गया कि अभी बिल्कुल नहीं। उन्हें देखने लगते हैं। जिंग उन्हें टक के साथ उन्हें भी खेलने लगते हैं। जिंजा वो सोचते कि अभी मैं अकेले जाऊँ, बिल्कुल भी अंदर की तरफ होना जाता है। इन्हें भी जिंजा उन्हें अंदर जाने के बाद उन्हें सिचन को देखे उन्हें डर जाता है और उन्हें पीछे की तरफ उन्हें गिरने वाला था। पर सिचन उसका कमर पकड़ के उसको ना ठहराता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्यों है। मैं उसको ना गुस्से में घूर रहा था। बैकग्राउंड वाइज बस इग्नोर कीजिए ठीक ना। तो यानी भी जिंजा उन्हें बोलते कि वो तुम कॉफ़ी में हमें उन्हें दिखाता है। तो सिचन बोलते हैं कि मुझे कॉफ़ी नहीं कॉफ़ी शॉप चाहिए बिल्कुल में बोलता है। तो जिंजा बोलते कि हाँ ठीक है वो इस देने वाले के लिए आऊँ, ये लो कॉफ़ी बिल्कुल भी देता है। सिचन उन्हें लेते हुए उन्हें जिंजा को देख रहा था। उन्होंने सोचा था कि ये मान गया सच में, पर उसने तो मुझे वहाँ से भगा दिया था ना। बिल्कुल भी सोचते उन्हें भी अंदर की तरफ उन्हें जाने लगता है। तो उन्हें भी सिचन उन्हें पेपर्स लेके आता है। जिंजा सोफे के ऊपर बैठ के उन्हें आसपास देख रहा था। मैडम नाइन वो दिखती है जिंजा को, उसके पास आके उन्हें बैठ जाते हैं। उन्हें बोलते कि तुम यहाँ। तो जिंजा उन्हें स्माइल करता है। तो तभी ना सिचन उसके सामने ना पेपर आगे करके उन्हें बोलता है कि करो साइन, बिल्कुल भी दिखाता है। और दूसरे साइड में ना विंग वो ना भाग के वो ना पीछे की तरफ वो ना चल जाता है। वो वांगचिंग को देखता है। तो वांगचिंग वो ना किसी के लिए वो ना वेट कर रहा था। तो विंग वो ना धीरे से जाके वांगचिंग को वो ना एक स्टोन डरा देता है। तो वांगचिंग वो ना डर के वो ना स्विमिंग पूल में गिर जाता है।
तो फिर उसको देख के वो भी हंसने लगता है। तो भांगचिंग वो बोलते कि तुम यहाँ कैसे हो में अपने बाल को मैंने भी ठीक करने लगता है। तो यहाँ पे फिर वो बोलते कि वो मैं यहाँ, हाँ मुझे अंदर जाने का है पर वहाँ कुत्ता है फिर में बोलता है। तो भांगचिंग है ना बाहर आते हुए है ना हंसता है और बोलता है कि तुम कुत्ते से डरते हो, फिर में पूछते हैं। तो विंग बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ भी योहान उन्हें बोलता है कि उन्हें भी छोटे से शर्ट पहन के आया था। उन्हें बोलता है कि पापा चलो खेलेंगे। उन्हें विंग को देखता है और बोलता है कि हाय अंकल। तो विंग वो बोलता है कि तुम स्विमिंग करने आए हैं, फिर में पूछते हैं। तो जिंग सॉरी योहान वो बोलता है कि हाँ पापा के साथ मुझे स्विमिंग करने का था। पापा आप कर लिए स्विमिंग मुझे छोड़ के, फिर हमें उन्हें मुँह बना लेते हैं। तो भांगचिंग उन्हें उसको उठा के उन्हें बोलता है कि नहीं मैंने स्विमिंग नहीं किया पर ये अंकल ने मुझे उसमें डुबा दिया। फिर घर में विंग को ना खोने लगता है। विंग वह ना हंस के बोलते कि अच्छा सॉरी क्या आप मुझे अंदर लेके जाके वो वहाँ कुत्ता है ना फिर घर में वो ना रिक्वेस्ट करता है। तो भांगचिंग वो ना मुँह बना लेता है और बोलते हाँ ठीक है चलो मेरे हम लोग ने भी चल रहे थे। तो यानी भी विंग वो देखता है कि जिंग वो डॉगी के साथ वो ना खेल रहा था। तो विंग वो बोलता है कि यहाँ वो काटेंगे यहाँ बिल्कुल भी उसको ना बुला रहा था पर जिंग उसकी बात सुन रहा था। तो विंग ना उसको ना बुला के उन्होंने भी थक गया था। वांगचिंग उन्होंने जाके जिंग का हाथ पकड़ता है और उन्हें विंग की तरफ करता है। तो विंग उन्हें भी उसको ना उठा लेता है। वांगचिंग वो पूरा गीला गीला था। उन्हें सोचते कि अंदर जाऊँ डांट पड़ेंगे क्या, फिर हमें सोच रहा था। विंग बोलता है कि यहाँ तक आ गए अंदर चलो, फिर हमें बोलता है। योन तो अंदर वो भी भाग गया था। वांगचिंग वो ना अपने आप को देखता है। तो उसने ना कपड़े नॉर्मल कपड़े घर पे पहनते ना वो पहने थे, वो पूरा गीला हो गया था। उन्हें सोचने लगता कि फ्लोर पूरा गीला हो जाएगा मम्मी डांटेंगी, बिल्कुल मैं सोच रहा था। विंग उसका हाथ पकड़ के उसको ना अंदर की तरफ उन्हें भी खींच के लेके जाता है। और ये लोग ना देखते हैं जिनसा वो ना साइन करने के बारे में वो ना बस सोच रहा था। उन्हें भी पेन को उन्हें भी बस टैप करे जा रहा था। तो उससे क्या बोलता है कि करोगे या नहीं। विंग वो ना जिनसा को पूछते कि क्या कर देते आला, और उनमें पेपर को ना देखने लगता है। जिनसा बोलते हैं कि हाँ करने से पहले बिल्कुल भी विंग को ना देखते हैं। फिर वांगचिंग को देख के वो ना मुँह बना लेते हैं। तो वांगचिंग उन्हें बोलते कि मैं कपड़े बदल के आऊँगा, बिल्कुल भी उन्हें जाके तुरंत आ जाता है। और यहाँ पे जिनसा उन्हें बोल रहा था कि मेरे एक 3 शर्ट है, बिल्कुल में बोल रहा था। वांगचिंग आने के बाद उन्हें विंग को पूछते कि क्या बातें हो रहे, क्या शर्ट, बिल्कुल में पूछ रहा था। तो विंग बोलते कि मुझे भी नहीं मालूम। तब से गगा बोल रहे कि 3 शर्त है, बिल्कुल में सभी लोग चिंचा को देख रहे थे। तो चिंचा ना बोलता है कि पहली शर्त जिंग को ना किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन चाहिए। बिल्कुल भी युवाओं को देखता है और बोलते कि हाँ ये कौन से स्कूल में जाता है, उस स्कूल में जिंग का एडमिशन चाहिए, बिल्कुल में बोलता है। तो सिचन सोचते कि हाँ क्या ही होगा, ठीक है बिल्कुल में पर सर ना हमें लाते हैं। तो जिनसा बोलता है कि दूसरी शर्त मुझे और विंग को तुम्हारे कंपनी में जॉब चाहिए। तो वो सिचन और वांगचिंग वो लोग ने भी सोचने लगते हैं। जिनसा बोलता है कि और तीसरा शर्त बिल्कुल भी सभी की तरफ देखता है। फिर बोलता है कि हम तीनों को यहाँ रहना है, बिल्कुल में बोलता है। तो सब लोग ना मुंह खोल के बोले लोग देख रहे थे कि क्या बोल के। तो सिचन मुँह मना कर देते हैं। तो जिनसा वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है विंग चलो जिंग चलो, बिल्कुल भी उसको ना उठा के वो लोग भी जा रहे थे। तो वांगचिंग उसके पास आता है। वो विंग उसके घर में यहाँ रहने वाला है, बिल्कुल भी खुशी के मारे उन्हें सिचन के पास आके उन्हें बोलते कि आपको क्या हो रहा है, वो शॉप मिलने वाली है ना, जल्दी चलो, बिल्कुल भी उन्हें बोलने लगता है। तो सिचन उन्हें सोच के हाँ भाई हम लोग भी उन तीनों के सामने उन्हें भी आ जाता है। और यहाँ भी वांगचिंग वो ना
उससे चैन को बोल रहा था कि बोलो बोलो, बिल्कुल भी मैंने उसके पीछे मैंने ठहरने से था। तो उससे जमा था कि हाँ ठीक है, तुम्हारे 3 शायद मंजूर है, पर मेरे 2 शायद है, बिल्कुल भी बोलता है। तो जिनसे बोलते कि अच्छा ठीक है बताओ। तो सिचन मैंने बोलता कि तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल, खाने का खर्चा पूरा तुम ही उठा लोगे। मैं हमें बोलता है तुम लोगों का खाना पूरा तुम ही उठाओगे, बल्कि में बोलता है। तो वांगजिन होना सोचता कि कहा ये क्या बोल रहे हो, विंग के सामने मेरी इज्जत का फालूदा मत बनाओ, बिल्कुल में सोच रहा था। तो जिन बोलता कि हाँ ठीक है। तो सिचन बोलते कि और दूसरा, तुम अगर शादी करना चाहते हो या तुम्हारा भाई शादी करना चाहते हैं तो यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ किसी को आने नहीं दे सकते हो, तुम्हारे फ्रेंड्स भी नहीं आ सकते, बिल्कुल में बोलता है नहीं। तो चिंचा वो ना थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है कि ठीक है, बिल्कुल में बोलता है। तो सिंचा बोलता है कि हाँ ठीक है, तो चलो साइन करो, बिल्कुल में उसका हाथ पकड़ के उन्हें भी लेके आता है। तो चिंचा वो ना साइन करने वाला था, पर मैडम मैन वो ना बोलती है कि रुको, मेरे घर में बोलती है। तो सभी लोग ना मैडम मैन को देखते कि अभी आपको क्या प्रॉब्लम है, बिल के। तो मैडम मैन वो बोलती कि तुम्हें और तुम्हें, बिल्कुल में विंग को देखती है और बोलती कि तुम दोनों को काम चाहिए ना, मैं अच्छे से काम दे सकती हूँ, अगर तुम्हें ठीक लगा तो साइन करो, वरना नहीं। तो सब लोग ना उन्हें देख रहे थे। तो मैडम मैन वो ना बोलते कि ये जिंजा वो ना सिचेंग का बॉडीगार्ड बनेगा और रिंग वो वांगजिन का बॉडीगार्ड, वे भी बोलते हैं। तो वांगजिन वो ना खुश हो जाता है, वो ना पीछे से वो ना बोल रहा था कि अच्छी अच्छी बात है, अच्छी बात है, बोलकर भी थम्स अप वो ना दिखा रहा था। तो यहाँ भी सिचेंग बोलता है कि क्या बॉडीगार्ड, ये खुद का ध्यान नहीं रख सकते हैं, मेरा क्या रखेंगे, बिल्कुल में बोलता है। जिंजा उसको ना बहुत गुस्से में, उसको ना खून आता है। तो सिचेंग वो जिंजा को देख के वो ना डर जाता है और बोलते कि हाँ ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल में बोलता है। तो जिंजा वो ना विंग को देखते हैं, विंग वो ना भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है बिल्कुल। तो जिंजा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, बिल्कुल भी साइन कर देता है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज ना ये लोग भी स्कूल जाते हैं जिंग का एडमिशन कराने के लिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के ऑफिस में थे। प्रिंसिपल है ना वांगजिन को पूछते कि कुछ प्रॉब्लम है, बिल्कुल में पूछता है। तो वांगजिन है ना बोलते कि नहीं, युआन अच्छे से तो पढ़ रहा है ना, बिल्कुल भी उसको ना देखने लगता है। युआन वांगजिन के ऊपर बैठन से था। तो वो प्रिंसिपल बोलते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छे से पढ़ता है, बिल्कुल भी युआन को ना देख के वो ना स्माइल करता है और वो ना थोड़ी नज़र वो ना घुमाता है। तो उसके पास में ना विंग बैठन से था, क्योंकि विंग है ना वांगजिन का भी बॉडीगार्ड है। तो वांगजिन उसने बोला कि तुम्हारे पाँव दुखेंगे तो बैठ जाओ, बोल के उसको ना बिठा लिया था अपने पास। वो ना थोड़ा वो ना भी देखता है। तो सिचेंग पैटर्न सा था। तो सिचेंग को मैंने स्माइल करके देखते हैं और बोलते कि अभी आप लोग क्यों आए, मेरे को पूछते हैं। तो सिचेंग है ना अपने बाजू है ना दिखाते हैं। जिंजा है ना जिंग का पकड़ के वो पैटर्न से था। वो बोलता है कि इस बच्चे को एडमिशन चाहिए, वह हमें बोलता है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, अभी बीच में वह हमें पूछते हैं। तो जिंजा मैं ना सिचेंग को देखते हैं। तो सिचेंग बोलते कि हाँ अभी चाहिए, कर सकते हो ना, वह हमें बोलता है। तो वो प्रिंसिपल है ना डर जाता है और बोलते कि हाँ कर सकता हूँ, बिल्कुल में फॉर्म देता है। तो जिंजा मैंने भी फिल करके है ना देता है। तो वो प्रिंसिपल है ना पूछता है कि इसका फादर का नाम, बिल्कुल में पूछते हैं। तो जिनसे बोलता है कि कुछ नहीं, आप दे दो, बिल्कुल में बोलता है। तो प्रिंसिपल है ना सिचेंग को देख रहा था। सिचेंग वो बोलता है कि अभी इसका फादर भी नहीं है, बिल्कुल में पूछते हैं। जिनसे बोलता है कि तुम्हें क्यों। तो सिचेंग बोलता है कि अच्छा ठीक है दे दो ना, अभी फादर होना ज़रूरी है क्या। तो प्रिंसिपल वो बोलते कि हाँ नहीं, क्या आपने अडॉप्ट किया। तो जिनसे बोलते कि अभी मैं अपना डीएनए टेस्ट करा के लेके आऊँ, बिल्कुल में पूछता है। तो वो बोलते कि नहीं,
ज़रूरत नहीं है। मैं भी मैंने सिंचैन को देख रहा था, मैंने सोच रहा था कि भांगचिंग ने तो अडॉप्ट किया था तो उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट था, पर ये मेलखन भी चिंचा को ना देख रहा था। तो सिंचैन बोलता है कि जल्दी दे दो इसको एडमिशन, होना तो मेरा नाम लिख लो। मेलखन भी बोलता है, चिंचा बोलता है कि क्यों। मेलखन उसको देखते हैं तो सिंचैन बोलता है कि तुम चुप रहो ना, क्या होता है नाम लिखने से, लिख दो मेरा नाम और दे दो उसे। मेलखन भी बोलता है तो वो ना हाँ लिखो। मेलखन भी पूछता है सिंचैन बोलता है कि क्या मैं लिखूँ। मेलखन भी पेपर लिखे, उन्हें भी लिखने लगता है। चिंचा ना पेपर को देख रहा था, सिंचैन को कुछ ना घूर रहा था। तो वो प्रिंसिपल ना पेपर लेके ना बोलते कि हाँ ठीक है। बिल्कुल भी वो ना कबोर्ड के पास जाके उन्हें भी लगा रहा था और वो ना सोच रहा था कि भी ये लोग आते हैं हमेशा ठहराने के लिए। बिल्कुल भी वो ना कबोर्ड को वो ना बंद कर रहा था, तभी ना वहाँ ना भी कोई आता है और वो ना बोलता है कि आपके लिए जूस। बिल्कुल भी वो ना लगाता है तो ये लोग जूस पकड़ के वो लोग ना पीने वाले थे। प्रिंसिपल वो ना पलट के वो बोलते कि तुमको ना बोल गए वो ना पूछते हैं है ना भी जनसा वो ना पी लिया था। वो ना उठता है, वो ना बोलते कि ये आपको नहीं मालूम। फिर हमें वो ना उस लड़के को वो ना भी पकड़ता है तो वो लड़का वो ना बोलता है कि मुझे छोड़। बोले भी वो ना उसको ना दूर कर रहा था। तो है ना भी भांगचिंग वो ना जाके उसका हाथ वो ना भी पकड़ के वो ना भी पीछे की तरफ वो ना कर के वो ना भी घुमा रहा था। चिंचा उसका ना पूरा ब्लर ब्लर दिख रहा था। सिंचैन उन भी उसको पकड़ के उन्हें पूछते कि क्या हो रहा है तुम्हें। फिर में उसको देखते हैं तो चिंचा उन्हें भी उसके पास आ रहा था तो सिंचैन उसको ना भी दूर कर देता है। तो चिंचा उन्हें पीछे की तरफ उन्हें गिर रहा था। तो सिंचैन उन्हें जल्दी से उन्हें चिंचा का टी शर्ट उन्हें भी पकड़ता है बटन्स के पास पैर, यानी भी चिंचा वो हवा में रुकता नहीं, वो गिरते जाता है। यहाँ बटन्स टूट जाते हैं। यहाँ चिंचा के बटन्स पूरे टूट गए थे और वो नीचे पड़न से था। भांगचिंग मैंने चिंचा को बेहोश देखे मैंने उस लड़के को नीचे पटकता है और उसके मुंह के पर मैंने भी घूसे मारा था। सिंचैन मैंने चिंचा को देख रहा था, उसकी पूरी बॉडी दिख रही थी, पूरी नहीं थोड़ी बहुत। तो सिंचैन वो ना अच्छे से उन्हें भी कवर करता है, फिर उसको ना फैलाता है और वो ना उस प्रिंसिपल को देखता है। तो वो प्रिंसिपल बोलते हैं कि वो मुझे नहीं मालूम वो कौन है, पर हमें दिखाता है। तो भांगचिंग ने तो उसका मुंह पूरा फोड़ दिया था, उसकी नाक वहाँ से उन्होंने भी खून निकल रहा था। विंग उन्हें भी भांगचिंग के पास आता है और मैंने पूछता है कि तुम्हारे पास गन है। फिर मैं पूछता है भांगचिंग उन्हें विंग को देख रहा था। तो विंग वो ना गन लेता है भांगचिंग के पास से, उसके सर के ऊपर लगाता है, मीन्स उस लड़के के सर के ऊपर लगा के वो ना शूट कर देता है। भांगचिंग उसका आगे फाड़ के देख रहा था कि ये तुमने क्या किया। ये बिल्कुल भी उस लड़के को वो ना देख रहा था। विंग वो ना हाथ झटकते हुए बोलते कि हो गया खत्म, अभी इससे क्या हुआ। फिर हमें चिंचा को देखने का पलटता है तो प्रिंसिपल वो ठहरने से था वो ना हंस रहा था। तो विंग पूछता है कि मेरा गगा का है और ये सिंचैन वो भी कहाँ है। बिल्कुल भी आसपास दिखने लगते हैं। यह भी जिंग और यौन वो तो बस भांगचिंग को देख रहे थे कि उस लड़के को कैसे मार डाला। बिल्कुल वो लोग ने भी देख के वो लोग ना बातें कर रहे थे। यहाँ पे विंग ना गुस्से में उस प्रिंसिपल के सामने आते हैं। तो प्रिंसिपल वो ना डर के बोलते कि वो लोग वहाँ हैं। बिल्कुल भी वो ना टेबल के पीछे वो ना दिखाते हैं। तो विंग वो भी टेबल के पीछे देखते हैं। तो सिंचैन ने ना अपना टी शर्ट उतार के उसको पहना के वो ना भी अपना कोट वो ना भी पहन लिया था। तो फिर वो थोड़ी देर साइलेंस होता है, फिर मैंने भी बोलता है कि आपने ये क्या किया। तो सिंचैन बोलता है कि उसका टी शर्ट फट गया था तो मैंने बदल दिया। बलगन भी बोलता है। तो मैंने भी विंग उन्हें सिंचैन को ना दूर करके चिंचा को ना उठाता है, उसके ऊपर पानी फेंका जाता है। पर चिंचा मैंने उठ नहीं रहा था। तो ये लोग भी खान में थे। तो यह भी खान में ना सिंचैन चिंचा और विंग
ये लोग और एक ड्राइवर था। दूसरे कार में सब लोग ना घर जा रहे थे, वांगजिंग और योनजिंग, ये लोग घर जा रहे थे। यहाँ पे जिनचा को ना बीच में बिठा के उसके ऊपर ना पानी डाल रहे थे दोनों तरफ से। तो जिनचा उन्हें भी उठ जाता है, उन्हें दोनों को दिखता है, उन्हें पहले तो उन्हें भी सीचन को उन्हें दूर होके उन्हें भी देखने लगता है। सीचन ने अंदर कुछ नहीं पहना सा था, बस उसने कोट पहना सा था। उन्हें दिखते हैं, फिर वो ना अपने कपड़े देख के उन्हें पूछते कि मेरे कपड़े कितने बदले। और ये एक बार हमें ना अटक रहा था, तो विंग वो ना बोल देता है कि तुम्हारे बटन्स टूट गए थे तो इसने कपड़े बदल दिए। तो जिनचा वो बोलते हैं कि कैसे कैसे फट गए थे, और हमें पूछते हैं। तो विंग वो भी बताते कि वो आप गिरने वाले थे तो इन्होंने आपको पकड़ने की कोशिश किया, पर हमें बोलते हैं। और वो ना बाहर देखते हैं, यहाँ भी जिनचा उन्हें भी जितेन को ना एक झापा मार के मैंने बोलता कि तुम पागल हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। वो ये बोला उसको ना भी छे पर उन्हें भी तो एक एक गाल में दे देते हैं। सिचैन वो ना अपने दोनों हाथ गाल के ऊपर लगा के वो ना बाहर देख रहा था। और विंग वो थप्पड़ की आवाज़ सुन के वो ना हंस रहा था। और गाइस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और स्टोरी आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।